हाँ जी, कैसे हो सब। लास्ट वीडियोस में हमने प्रॉप्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। प्रॉप्स के मतलब रिएक्ट के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। रिएक्ट के अभी भी बेसिक्स मैं कहूंगा कि रिएक्ट के बारे में अभी भी बेसिक्स ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है? देखो, जब हम किसी कंडीशन के बेसिस पे रेंडरिंग करें, जैसे कि मेरे पास अगर लेट्स सपोज कंडीशन है कि लेट्स सपोज आप एज 18 है आपकी, ठीक है। आपकी 18 की एज पे आपको क्या चाहिए कि आपको लिखा हो कि आप वोट दे सकते हो। अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो आपको लिखा मिले कि वोट आप नहीं दे सकते। मतलब ऐसा कुछ एक कंडीशन के बेसिस पे क्या है कि हमें यूआई पे दिखाना है कि आप वोट दे सकते हो, और एक दिखाना है कि आप वोट नहीं दे सकते। मतलब ऐसा कुछ हमें पॉइंट वहां पे रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल रेंडरिंग। कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे रेंडरिंग हो रही है, राइट। इसका एक तगड़ा एग्जांपल दी अगर मैं रिएक्ट के हिसाब से दूं तो रिएक्ट क्या है, फ्रंट एंड पे काम करने वाली चीज है, राइट। तो उसी के पॉइंट समझे तो जैसे रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट में आप यूआई बनाते हो, कंपोनेंट्स बनाते हो। लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया है। लेट्स सपोज आप एक मिंत्रा की ऐप बनाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स दिखाते हो, है ना। तो मिंत्रा के अंदर क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को लाइक कर देते हो, ठीक है, और एक प्रोडक्ट को आप जब लाइक नहीं करते, तो जब वो प्रोडक्ट आपके सामने फिर से आता है, सेम प्रोडक्ट, तो क्या होता है उसमें ना, आपका जो प्रोडक्ट जो आपने लाइक करा हुआ है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का जो दिल होगा वहां पे डाउन में वो लाल होगा, और जो प्रोडक्ट आपने लाइक नहीं कर रखे ना वो क्या होंगे, व्हाइट रहेंगे। मतलब समथिंग इज देयर जिसके बेसिस पे आप क्या कर पा रहे हो, एंटरिंग कर पा रहे हो, राइट। समथिंग लाइक एक ऐसी कंडीशन है, उस पॉइंट पे क्या कंडीशन होगी, सिंपल एक लाइक्ड नाम की एक वैल्यू होगी जिसको आपने ट्रू कर दिया, और जिसमें नहीं दिखा रहा, जिसमें व्हाइट व्हाइट हर्ट है, उसमें क्या है कि लाइक्ड है फॉल्स, ठीक है। तो ऐसी क्या है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रॉप्स को सीखा, जैसे कि मैंने क्या करा, एक प्रोडक्ट कंपोनेंट को प्रॉप्स भेजा, मतलब कि डेटा भेजा मैंने, ठीक है। और डेटा भेजने के बेसिस पे मैं किसी भी डेटा पे कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन मैं क्या कर सकता हूँ, यूआई को रेंडर कर सकता हूँ। और इसी को बोल सकते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशन के बेसिस पे रेंडरिंग कराना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो मेरी आप स्क्रीन देख पा रहे हो। मैं क्या करता हूँ, एक सोर्स के अंदर जाके प्रोडक्ट डॉट जीएस, मैं एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बना लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट जीएस नाम से, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कंपोनेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट को दिखा रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मैंने एक वो बना लिया फंक्शन प्रोडक्ट, और डिव कर दिया यहाँ पे, तो मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट बन गया। इस कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, एक h1 टैग होगा, इसके अंदर लिखा है लेट्स सपोज प्रोडक्ट नेम। और प्रोडक्ट नेम कहाँ से आएगा, फ्रॉम प्रॉप आएगा, तो मैं एक बार फटाफट बना देता हूँ। और h2 लाइक, तो आ जाते हैं हम अपने app.js में। और मेरा जो प्रोडक्ट है उसको मैंने कर लिया इंपोर्ट करा प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करा, ठीक है। और मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट पे 3 प्रॉप लिए। देखो 3 प्रॉप भेजने हैं, ठीक है। अगर आपको छोटा दिख रहा है तो ओके, तो ऐसे ही आप, ठीक है। मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, एक तो प्रोडक्ट नेम चाहिए मुझे, मतलब कि प्रोडक्ट कंपोनेंट को प्रोडक्ट नेम चाहिए, एक तो प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, देन इट वांट्स लाइक स्टेटस, ओके। एक चाहिए लाइक स्टेटस। तो प्रोडक्ट कंपोनेंट को अगर ये बनाना है तो उसमें 3 चीज़ें चाहिए, एक तो प्रोडक्ट नेम, एक चाहिए प्रोडक्ट का प्राइस, एक चाहिए लाइक स्टेटस। तो app.js पे जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्रोडक्ट को ये चीज़ें भेज देता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट नेम भेज दिया मैंने, जस्ट लाइक हेयर ड्रायर। सेम थिंग विद प्रोडक्ट प्राइस, मैंने प्रोडक्ट प्राइस भेज दिया 1200 का है। और लाइक स्टेटस क्या है, मतलब यूजर ने इसको लाइक करा नहीं, मतलब ऐसा कुछ। तो लाइक स्टेटस में कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। फॉर द सेम सेकंड प्रोडक्ट इज देयर, उस सेकंड प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या करा, साइकिल है लेट्स सपोज सेकंड प्रोडक्ट, वो क्या है, उसका प्राइस है लेट्स सपोज 1900, और ये क्या है, फॉल्स, ये लाइक नहीं है, ठीक है। सेम वी हैव थर्ड प्रोडक्ट जिसके अंदर क्या हो रहा है, लेट्स सपोज कंप्यूटर एक क्या है, ठीक है। कंप्यूटर भेजा, इसका प्राइस है लेट्स सपोज 80 रुपये, और ये क्या हो गया यहाँ पे। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैंने क्या करा, ये मैं बेसिकली प्रॉप्स के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो जस्ट गो और समझो कि कैसे प्रॉप्स को होता है। मैंने ये वीडियोस में टैग कर दूंगा कि मैंने कैसे प्रॉप्स पढ़ाए हैं, वो भी जो भी है, मतलब प्रॉप्स का मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, तो एक बार वो जाके कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये सब 3 चीज़ें भेज दी हैं, और ये 3 चीज़ें यहाँ पे आ भी गई हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेम चीज़ है बिल्कुल। लास्ट वीडियो में बिल्कुल सही से कवर अप हो रखा है, तो जाके जरूर देखें वो। ये वीडियो छोड़ते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट वीडियो देखोगे तभी ये अगला टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। और देखो लाइक स्टेटस है, तो ऑब्वियसली वही बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन वैल्यू आप ट्रू फॉल्स अभी कभी दिखेगा नहीं, तो इट्स ऑल फाइन। तो ठीक है, हमने जो प्रोडक्ट कंपोनेंट को यूज करा, तो हेड ट्रायल भेज दिया 1200, भेज दिया साइकिल 1900, कंप्यूटर भेज दिया, ठीक है। लाइक स्टेटस दिखेगा नहीं क्योंकि लाइक स्टेटस इज अ बुलियन वैल्यू, तो बुलियन वैल्यू को नहीं देख पाओगे, ठीक है।
लाइक स्टेटस, ठीक है, मतलब देख ही लोगे, देखो यहाँ का लाइक स्टेटस जैसे ट्रू फॉल्स आ रहा है बूलियन वैल्यू, तो आप नहीं देख पा रहे कुछ भी, तो इट्स लाइक सेम थिंग, ओके। बट हाँ, आप उसको यूज कर सकते हो लॉजिक बिल्डिंग के लिए। जैसे कि मेरे को क्या करना है कि अगर ये लाइक्ड है, मतलब अगर ये जो है प्रोडक्ट लाइक्ड है या फिर प्रोडक्ट लाइक नहीं है, समथिंग लाइक दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं या फिर मुझे टेक्स्ट दिखा देना है कि हाँ ये लाइक्ड है और ये लाइक नहीं है, समथिंग लाइक दिस, कि लाइक्ड स्टेटस में लाइक्ड यस कर दो, लाइक्ड नो कर दो, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, राइट। तो उस टाइम पे मुझे करने के लिए मुझे बहुत सिंपल है, मेरे पास लाइक स्टेटस के अंदर वैल्यू आ रही है, तो इफ लगा लूं मैं सिंपल लाइक स्टेटस पे, मैं बोल दूं लाइक स्टेटस अगर क्या है ट्रू, ये मैं बहुत बेसिक लेवल की कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको उठा के मैं ऊपर ले जाऊँ, सेम इसमें डाल दो एक एल्स पार्ट जिसके अंदर मैंने सेम वैल्यू मैंने डाल दी, और जिसके अंदर देखो इफ लाइक स्टेटस ट्रू देन लाइक्ड विल बी यस, एंड इफ फॉल्स देन लाइक्ड विल बी नो। पॉइंट है समझ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक स्टेटस की बेसिस पे ट्रू, अगर लाइक स्टेटस ट्रू के बराबर होता है तो ये रिटर्न करना है। अब इसमें ये रिटर्न मतलब कि ये JSX रिटर्न करनी है जिसके अंदर क्या लिखा लाइक DS, अगर नहीं होता तो ये रिटर्न करना है जिसमें क्या लिखा लाइक नो। अब ये देखो कि ये कौन सी चीज अच्छी है, मतलब काम तो चल रहा है हमारा, काम तो येस नो येस, तो मतलब काम तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट कहाँ पे है कि पॉइंट एक छोटा सा है कि लाइक स्टेटस के बेसिस पे आपको ये जो दो टैग है ये बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं ना, मतलब कि एक छोटी चीज पे आपको पूरा JSX, अभी तो 3 लाइन का, बट लेट सपोज अगर 100 लाइन का हो, 150 लाइन का हो, और लेट्स सपोज मोर देन 1 कंडीशन हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप तो एक तो मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाएगी, दूसरा संभालना मुश्किल होगा, और एक छोटी चीज पे आप JSX इतना सारा जो है रिपीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, मतलब ये चीज जो है काम करने के हिसाब से ठीक है, लॉजिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, फॉर द बेटर फ्यूचर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, बट मैं दिखाने के लिए कि ठीक है हम 0 to हीरो जा रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सब कुछ बता के चल रहा हूँ, उसी के बेसिस पे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मारा रिटर्न, और रिटर्न करके मैंने लेट्स सपोज में वापस आ गया, और मैंने फिर से यही कोड यहाँ चिपकाया वापस से, ठीक है। मैं अब आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ये मेरा तरीका जो है मैंने कमेंट कर दिया, और मैं इसको कट करके बाहर डाल देता हूँ, मतलब कि आउट ऑफ द, ठीक है। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है, राइट, और ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ओके। अब मैं इसका दूसरा तरीका दिखाता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा हम यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज दिस टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर इज समथिंग लाइक, जो कि जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स। नाउ व्हाट इज दिस शॉर्ट हैंड, मतलब कि इफ एल्स ही लिखना है, बट हाँ छोटे से तरीके में, मतलब कि इतना चाहिए 2 इंच, जैसे कि मेरे पास होता है, जैसे कि लेट्स सपोज एज है, मैं डालता हूँ कि एज अगर 18 है, ठीक है। मैंने बोला जैसे मैं नॉर्मल लिखता हूँ कि इफ एज इक्वल्स टू 18 है ना, ये चीज़ मैं टर्नरी ऑपरेटर में करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एज इक्वल्स टू 18, मैंने डायरेक्ट अपना लॉजिक लिख दिया। उसके बाद मेरे को लगाना है क्वेश्चन मार्क फॉर, अगर एज 18 के बराबर है तो क्वेश्चन मार्क, मतलब कि अगर ये कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एज इक्वल्स टू 18 इज ट्रू, देन गो टू मींस अगर ये चीज है तो क्वेश्चन मार्क बाद वाली चीज चल जाएगी, ठीक है। तो सपोज मैं उसके यहाँ पे कुछ भी करा सकता हूँ, सेम उसके बाद लगाता हूँ मैं कोलन, अब एल्स पार्ट भी तो होगा, अगर एज इक्वल्स टू 18 नहीं है तो कौन सा पार्ट चलेगा, कोलन बाद वाला पार्ट चलेगा। तो ऐसा कुछ हमारा कोड होता है, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, आई थिंक अगर नहीं समझा तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एज इक्वल्स टू 18, अगर ये चीज ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाली चीज चलेगी, अगर ये नहीं है तो कोलन बाद वाली चीज चलेगी, ठीक है। इतना ही है, कुछ नहीं हो रहा। चलो अब जैसे ये सेम चीज मैं यहाँ लगाता हूँ, एज वी नो, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि अगर जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाना है तो मुझे लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया कि लाइक स्टेटस अगर मेरा क्या हो ट्रू, अगर लाइक स्टेटस क्या है ट्रू, देन क्वेश्चन मार्क। तो उस टाइम पे मैं एक H3 रिटर्न करना चाहता हूँ जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है लाइक दी, नहीं तो मैं लाइक नो रिटर्न करना चाहता हूँ। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कर्ली ब्रेस डाल दिया, कर्ली ब्रेस फॉर द जावास्क्रिप्ट लॉजिक, और मैंने एक लॉजिक लिख दिया, वो क्या है कि अगर लाइक स्टेटस ट्रू है तो देन गो टू H3, अगर नहीं तो H3 ही विद लाइक नो, ओके। देखो सेम आउट, इसमें क्या हो रहा है, आप मल्टीपल लॉजिक्स भी लगा सकते हो, एक लॉजिक भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और वही चीज पे लॉजिक लग रहा है जिस पे लगना चाहिए, नहीं तो उसके अलावा सब नॉर्मल है, ठीक है। और बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस पे हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मेरे को दिखाना है कि प्रोडक्ट प्राइस हाई लो या मीडियम, मैं चाहता हूँ कि अगर मीडियम है तो उसमें क्या होगा 0 to 100, अगर 100 के बीच में है तो उसको बोलते हैं हम कि प्राइस जो है लो है, ठीक है। अगर 100 से 200 के बीच में है तो उस टाइम पे मैं बोलना चाहूंगा कि मीडियम है, नहीं तो मैं दिखाना चाहता हूँ प्राइस लो मीडियम हाई, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे 3 कंडीशन लगानी है ना, 3 कंडीशन पे काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लगा दूँ, देखो जैसे कि प्राइस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखा
इफ प्रोडक्ट प्राइस मतलब कि इफ प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 0 एंड ऑपरेटर प्रोडक्ट प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट इज इट 100। अगर ये 0 से लेके 100 के बीच में है, ऑब्वियसली ये 0 तो हो भी सकता है बट इट्स नॉट अ पॉइंट, ठीक है। 0 से लेके 100 के बीच में है, आई थिंक 0 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्या पता दिखाना हो फ्री प्रोडक्ट ऐसा कुछ। तो इट्स सपोज मैं 0 से बड़ा लगाता हूँ और 100 से नीचे वाली बात करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू उस टाइम पे H2 रिटर्न करूंगा जिसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस तो दिखा रहा होगा बट लिखा होगा लो। ओके अब इसमें हमें नेसेसरी है कि आपको कॉलन वाला पार्ट देना है, बट मैंने तो 3 चीजें बोली है ना कि प्रोडक्ट प्राइस 0 से 100, 100 से 200 और 200 से 300, 3 प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 100 दूसरा लॉजिक कैसे लगाओगे ना। अब इसमें क्या होगा, अगर ऐसा होता है कि 0 to 100 तो लो, उसके बाद सब भाई तब तो चल जाता है, ठीक है। बट उस पॉइंट पे ये चलेगा नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करें, यहाँ पे आप यूज करो एंड ऑपरेटर। ये था मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या कर रहे हैं हम कि मैंने बोल दिया कि अगर ये कंडीशन है तो दिखाओ प्रोडक्ट प्राइस विद लो, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना, उसको बोलते हैं एंड ऑपरेशन, ठीक है। सेम एंड ऑपरेशन मैं 3 बार लगा लूंगा, ठीक है, और जिसमें मैं लिख दूंगा 100 से बड़ा और लेट्स सपोज 200 और 200 से छोटा, तो उसमें लगा देंगे हम लो की जगह है लेट्स सपोज मीडियम है ना, इसमें है ये मीडियम। नहीं तो तीसरा लॉजिक मैंने लगाना है, सेम चीज मैंने एंड ऑपरेशन लगाया, ठीक है। नहीं समझा रहा एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेना तो समझ जाओगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा लास्ट में। बट जैसे इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा 300 और लेट्स सपोज 500 से छोटा, आई थिंक 100 वाला यहाँ पे कवर हो गया ना, 100 101 होना चाहिए। तो ऐसे ही 200 है तो 200 ही कम हो गया, 200 से 300 में 100 तो मैंने कट मार दिया, सॉरी। तो यहाँ पे रहेगा 201, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कराया है, देखो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया कि प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 100। अगर ये है और मैंने एंड ऑपरेशन दिया है, एंड ऑपरेशन में आपको एल्स पार्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इफ अगर ये होता है तो लगाओ प्रोडक्ट प्राइस जिसमें रहेगा लो, नहीं तो अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट प्राइस 101 से लेकर 200 के बीच में है तो प्रोडक्ट प्राइस दिखाओ बट विद मीडियम। सेम विद 201 to 500 की रेंज में है तो प्रोडक्ट प्राइस दिखाओ मीडियम, प्रोडक्ट प्राइस एल्स में दिखाओ मीडियम, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्रोडक्ट प्राइस देखो फर्स्ट वाले में जैसे मैं भेज देता हूँ 100, तो फर्स्ट वाले अगर मैंने 100 भेजा है तो उसमें क्या आना चाहिए, लो आना चाहिए। मैं जैसे ही सेव करता हूँ ये देखो फर्स्ट वाले के लिए क्या आता है, लो आ जाता है। सेकंड में जैसे मीडियम के लिए क्या था 201 से लेकर 300 के बीच में, तो मैंने दे दिया 250, ये देखो मीडियम, ठीक है। और वहीं पे अगर मैंने थर्ड प्रोडक्ट प्राइस में वैसे सपोज 450 भेज दिया तो यहाँ पे 450 के लिए क्या आ रहा है, मीडियम। आई थिंक वी आर लाइकिंग विद सम लॉजिक, ओके। देखते हैं हम क्या लॉजिक में कहते हैं। हमने लिखा है कि अगर प्रोडक्ट प्राइस 201 एंड ऑपरेशन प्रोडक्ट प्राइस लेस देन इक्वल्स टू ओके 500, यहाँ पे भी सेम है बट यहाँ पे मैंने मीडियम के टेक्स्ट चेंज करा ना, यहाँ पे क्या रहेगा हाई लिखा होगा, ठीक है। तो देखो हाई हो गया, मीन्स लॉजिक ठीक था, बस वो थोड़ा सिंटैक्स मतलब आपने स्ट्रिंग वही लिखी थी तो इट्स द सेम थिंग, ओके। समझ आ गया, मतलब इसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, कि कंडीशन के बेसिस पे क्या हो रहा है, रेंडरिंग हो रही है। अब ऐसी मल्टीपल, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ कंडीशंस ट्रू फॉल्स पे लगाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कंडीशन किसी पे भी लगा सकते हो, वो जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, वो एक प्रोडक्ट नेम पे हो सकती है, प्राइस हो सकती है, लाइक स्टेटस पे, कुछ पे भी हो सकती है। कंडीशन इज कंडीशन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक करो ना करो, अगर पसंद नहीं तो अपने दोस्त के साथ करो जरूर शेयर करके, ओके। बाय बाय।